चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को तगड़ी नसीहत दे दी है बीजेपी ने जाति जनगणना पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है क्योंकि जाति जनगणना पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। दरअसल जनगणना होने वाली है और जनगणना के पहले जाति जनगणना का जो सुर है वो तेज हो गया है और इसकी आवाज़ केंद्र से ही उठी है। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी ने ये आवाज़ उठाई है और जाति जनगणना की मांग की है। राहुल गांधी के साथ जो तमाम विपक्षी दल है वो साथ खड़े हैं, जिसमें बिहार से तेजस्वी यादव भी शामिल है। तेजस्वी यादव भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में ही इसकी शुरुआत की गई। जब वो सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ जब वो सरकार में थे, तो उस वक्त बिहार में जाति जनगणना कराई गई। तो जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव भी आक्रामक रुख में हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो सरकार में शामिल हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो जाति जनगणना के समर्थन में है, पक्ष में है। यानी बिहार में जो दो धुर विरोधी नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान हो, दोनों एक सुर में बोल रहे हैं। जाति आधारित जनगणना जो है, जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बिहार में जेडीयू जो खुद को मान रही है कि नीतीश कुमार ने ही इसकी शुरुआत की है और नीतीश कुमार ने ही ये आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को बुलंद किया है। यानी जेडीयू तो आंखें बिछाकर बैठी है कि जाति जनगणना पूरे देश में हो। और कहीं ना कहीं जब वो इंडिया गठबंधन में थे तो इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे और अभी फिलहाल वो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है, लेकिन इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब सत्ता पक्ष की ओर हैं तो वो भी चाहेंगे कि जाति जनगणना हो, देश के अंदर जाति का कॉलम जनगणना में दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जो तमाम जो पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, वो जाति जनगणना के पक्ष में खड़ी हो गई हैं और विपक्ष तो इसका पक्षधर है ही, खड़ा ही है। वैसी स्थिति में मुश्किल सरकार की हो गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान आया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो है स्पष्ट कर दिया है कि जाति जनगणना पर सरकार का क्या रुख है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, वो सुनिए पहले आप। सर, जातिगत गणना को लेकर चिराग पासवान भी समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने पहले ये काम शुरू किया पीएम मोदी से मिलकर। देखिए कौन क्या किया है, सच्चाई सामने आएगा। विकसित भारत विकसित बिहार की ओर देश आगे बढ़ चुका है और जो जाति के नाम पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता को जनता नकार देगी। देश को विकास चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हर भारतीय आगे बढ़े, ये संकल्प चाहिए। तो सुना आपने कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि जाति में बांटकर जो नेता सत्ता सुख भोगने का सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। देश हो या फिर बिहार, विकसित बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ चुका है। वैसी स्थिति में जो नेता जाति में बांटकर वोट की जो सियासत करना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं, वो उनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ तौर पर अगर कहा जाए आईना दिखा दिया, चाहे वो उनकी पार्टी के, उनके गठबंधन के नेता चिराग पासवान हों या फिर उनके गठबंधन के बाहर यानी अपोजिट पार्टी, अपोजिट गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों। तो तमाम दोनों ही नेताओं को जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो उन्हें आईना दिखा दिया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, जहां केंद्र में सरकार है, उनके बूते पर चाहे जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, तमाम जो नेता हैं जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी शायद इस फेरे में नहीं फंसना चाहती है। वजह हम इसलिए कह रहे हैं कि फेरे में नहीं फंसना चाहती है क्योंकि अगर जाति जनगणना कराती है केंद्र सरकार,
तो कई तरह की मुसीबतें उसके सामने पैदा हो सकती हैं। जी हाँ, अगर जातीय जनगणना में ओबीसी की संख्या ज़्यादा आती है तो फिर मांग उठने लगेगी कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाया जाए, और संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में एससी एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी की तो अलग से गिनती होती ही रही है, वैसे उसमें बहुत ज़्यादा फेर बदल की संभावना नहीं है। ज़्यादा संभावना ओबीसी या फिर अगड़ी जो जातियां हैं उनके संख्या में परिवर्तन होने की संभावना होगी। तो ऐसी स्थिति में जाति जनगणना कराकर केंद्र सरकार फंस जाएगी और बेमतलब का जो अगर कहा जाए अगर बैठे बैठाए परेशानी मोल ले लेगी। तो शायद केंद्र सरकार चाहती नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है वो पुरजोर तरीके से इसकी मांग कर रहा है, और विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के भी कई नेता खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की मुश्किल बड़ी है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने सहयोगी और विरोधी सभी को तगड़ी नसीहत दे डाली है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।